हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 13 देखेंगे दोस्तों। और हमारी वीडियो में आज की इस वीडियो में दोस्तों, जैसे हम टर्नओवर रेशियो शुरुआत कर दिए थे दोस्तों, जिसमें हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेब्टर टर्नओवर रेशियो दोनों हमने फिनिश कर लिया। आज है दोस्तों हमारा थर्ड टॉपिक टर्नओवर रेशियो में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होता क्या है, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है और दूसरा टॉपिक है हमारा डेब्ट पेमेंट पीरियड। ये दोनों टॉपिक्स क्या होते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले मीनिंग्स जानेंगे दोनों के, उसके बाद दोनों के फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर दोनों क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, उससे हमारे टॉपिक की शुरुआत आज की हम करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे हमारे टॉपिक का नाम है दोस्तों क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसे हम अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं और बिल्स पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं दोस्तों। तीनों अगर टॉपिक आ गया तो समझना आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ही है दोस्तों। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या बताता है दोस्तों, जब हम रेशियो की फाइंड आउट कर रहे हैं तो दो चीजों का रिलेशनशिप बताया जाता है रेशियो में दोस्तों। वैसे ही क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में भी दो चीजों का रिलेशनशिप बताता है। पहला आपका क्रेडिट परचेसेस कितना हुआ है एक साल में, और दूसरा आपका एवरेज क्रेडिटर्स कितना है एक साल में, यह बताता है आपका क्रेडिट टर्नओवर रेशियो दोस्तों। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो करने का मेन पर्पस होता है दोस्तों, एक कंपनी जैसे अब एक साल में कितना रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पे या तो फिर उधारी में रॉ मटेरियल्स परचेस कर रही है, या तो फिर कितने एक साल में कितने बार पे कर रही है अपने क्रेडिटर्स को, जिसके पास है अपने सप्लायर के पास है हमने जो क्रेडिट पे उधारी पे जो हमने रॉ मटेरियल्स लिया था, उनको एक साल में कितने बार उनके पैसे कितने टाइम्स पे कर रही है, ये आपको बताता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दोस्तों। इसे फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेसेस। आपने एक साल में कितनी क्रेडिट पे परचेस किए, उधारी पे परचेस किए रॉ मटेरियल्स, और डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, आपको एवरेज क्रेडिटर्स निकालना है। दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिट परचेसेस डायरेक्ट दिया गया अमाउंट हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। अगर नहीं दिया तो उसका एक सेपरेट फॉर्मूला है, क्रेडिट परचेसेस इक्वल्स टू टोटल परचेज, आपने टोटल परचेज कितनी की है एक साल में, माइनस कैश परचेज, जिसके परचेज आपने कैश प्रेजेंट कैश देके परचेज के, वो माइनस परचेज रिटर्न, आपने एक साल में कितना रिटर्न दे दिया, परचेज करके रिटर्न दे दिया, कुछ डिफेक्टिव हो गया रिटर्न दे दिया। नेट क्रेडिट परचेज डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न दोस्तों। ये अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्रेडिट परचेज मिल जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। अब एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकालें, उसका भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल्स टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2 दोस्तों। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूले में आप गौर कीजिए, यहाँ पर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल लिखा है दोस्तों। अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, जैसे आपने रॉ मटेरियल्स उधारी पे परचेज किए उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं दोस्तों। अब बिल्स पेबल का मतलब, अब जैसे आपने किसी के पास से उधार पे पैसे लिए तो उसे आप क्या कहते हो, बिल्स देते हो, जैसे प्रॉमिसरी नोट देते हो कि मैं आपको इतने पीरियड में पैसे दे दूंगा, तो जिसे देना होगा वो भी हमारा क्रेडिटर है, हमें उसे पैसे देना है दोस्तों। दोनों एवरेज क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स भी आएंगे और बिल्स पेबल दोनों भी आएगा दोस्तों। वैसे ही एवरेज क्रेडिटर्स जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब जब आपका साल शुरू हो रहा था, एक साल शुरू हो रहा था, तब आपके क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या रहेगा दोस्तों। इसमें क्रेडिटर्स में आपका क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, बिल्स पेबल का भी ओपनिंग बैलेंस आएगा। अगर एक का दिया तो एक का कर देंगे प्लस कर दीजिए। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, साल जब आपका एंड होता है, एंड हुए के बाद आपके क्रेडिटर्स आपको कितना टोटल पैसा देना है यहां पर लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए तो आपका एवरेज क्रेडिटर्स मिल जाएगा। एवरेज क्रेडिटर्स यहां पर रख दीजिए, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का दोस्तों। यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हमारा क्या कहता है कि हम एक साल में कितने बार अपने क्रेडिटर्स को पैसे पे कर रहे हैं, ये बताता है आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दोस्तों। दोस्तों, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है दोस्तों डेब्ट पेमेंट पीरियड, या तो फिर कह लीजिए एवरेज पेमेंट पीरियड है दोस्तों। यानी एक बार जब आप पेमेंट कर रहे हो आपने क्रेडिटर्स को, कितने डेज में या तो फिर कितने मंथ्स में कितने वीक्स में एक बार पेमेंट कर रहे हो, ये आपका बताने का काम होता है डेब्ट पेमेंट पीरियड। पेमेंट का मतलब आप समझ जाना, आपको पे करना है। अगर कलेक्शन था तो डेटॉर्स में आता था, डेब्टॉर्स में आता था, यहाँ पेमेंट है दोस्तों। पेमेंट डेब्ट पेमेंट पीरियड या तो फिर कह लीजिए एवरेज पेमेंट पीरियड। अगर आपको कहा जाए आपके क्वेश्चन में कि कितने मंथ्स में आप पे कर रहे हो तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला आएगा। अगर पूछा जाए कितने
कितने वीक्स में पेमेंट कर रहे हो तो सेकंड फॉर्मूला, या तो फिर कितने डेज में पे कर रहे हो तो थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं दिया तो तीनों भी कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर मंथ्स में पूछा जाए तो डेब्ट पेमेंट पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स रहते हैं 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ये जो आपने यहां पर आंसर फाइंड आउट किया था वो आंसर यहां पर लिख दीजिए, 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो आपका डेब्ट पेमेंट पीरियड निकल जाएगा दोस्तों। अगर वीक्स में पूछा जाए तो नंबर ऑफ वीक्स इन ईयर, एक साल में कितने वीक्स कितने हफ्ते रहते हैं 52 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। उसके बाद अगर आपको डेज में पूछा जाए कितने दिन में आपको एक बार पे करना है क्रेडिटर्स को पूछा जाए तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर, एक साल में कितने डेज होते हैं 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो करेंगे तो आपका डेब्ट पेमेंट पीरियड आ जाएगा दोस्तों। ये हमारे फॉर्मूले थे दोस्तों, फॉर्मूले से एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे एक प्रॉब्लम की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। सो दोस्तों नीचे के इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है और डेब्ट पेमेंट पीरियड आपको निकालना है दोस्तों, जिसे हम एवरेज पेमेंट पीरियड भी कहते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पर आपको एवरेज पेमेंट पीरियड का आपको मंथ्स में, वीक्स में, डेज में सब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम तीनों भी निकाल लेंगे दोस्तों। सो नीचे आपका इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों, टोटल परचेजेस है आपके 9,60,000 के दोस्तों। उसके बाद इसमें आपका कैश परचेजेस दिया गया है 1,92,000 का। इसमें आपको क्रेडिट परचेज नहीं दिया गया तो हमें क्रेडिट परचेज निकालना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग 80,000 है एंड क्रेडिटर्स एट द एंड 72,000 है, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया गया है। बिल्स पेबल इन द बिगिनिंग 28,000 एंड बिल्स पेबल एट द एंड 32,000। सो बिल्स पेबल का भी ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। बिगिनिंग यानी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, एंड यानी आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा दोस्तों। चलिए ये इंफॉर्मेशन से हमारे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और साथ ही साथ डेब्ट पेमेंट पीरियड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। पहले हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डेब्ट पेमेंट पीरियड की तरफ चलेंगे दोस्तों। सो दोस्तों क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का पहले हम फॉर्मूला अच्छे से लिख लेते हैं दोस्तों। क्रेडिटर्स तो दोस्तों जैसे हमारा फॉर्मूले का डिमांड है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए हमें नेट क्रेडिट परचेज चाहिए और एवरेज क्रेडिटर्स चाहिए दोस्तों। आपके क्वेश्चन में हमने देखा ये दोनों चीजें आपको नहीं दिए गए दोस्तों, तो पहले हम नेट क्रेडिट परचेजेस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों देखिए, नेट क्रेडिट परचेज हमें फाइंड आउट करना है तो उसका एक सेपरेट फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला लिख लेते हैं, नेट क्रेडिट परचेजेस इक्वल्स टू टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों। सो देखिए आपके क्वेश्चन में टोटल परचेजेस दिया गया है, टोटल परचेजेस 9,60,000 के दोस्तों। उसके बाद आपका कैश परचेजेस 1,92,000 का है दोस्तों। सो यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न नहीं दिया गया तो फॉर्मूले में परचेज रिटर्न नहीं लेना दोस्तों। तो देखिए टोटल परचेज हमारा 9,60,000 के टोटल परचेजेस थे और हमारा कैश परचेजेस देखिए दोस्तों, कैश परचेजेस हमारा 1,92,000 का कैश परचेजेस दिया गया था दोस्तों। सो चलिए दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा क्रेडिट परचेजेस मिल जाएगा दोस्तों। 9,60,000 में से जब आप 1,92,000 निकालेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 7,68,000 आएगा दोस्तों। ये 7,68,000 क्या है दोस्तों, ये हमारा नेट क्रेडिट परचेज है। नेट क्रेडिट परचेज मिल गया तो यहां पर लिख लीजिए 7,68,000 दोस्तों। डिवाइड करना आपको एवरेज क्रेडिटर्स से। एवरेज क्रेडिटर्स भी आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया दोस्तों, तो इसका भी एक सेपरेट फॉर्मूला है। फॉर्मूला था दोस्तों एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल्स टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय
टू, ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों। फॉर्मूले के हिसाब से देख लीजिए। अब चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस दिया गया है और आपका बिल्स पेबल का भी ओपनिंग बैलेंस दिया गया है दोस्तों। सो देखिए, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 28,000। सो चलिए दोस्तों, क्रेडिटर्स में जैसे मैंने कहा दोनों आएगा। ये क्रेडिटर्स का 80,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस प्लस हमारा बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना था दोस्तों, 28,000 हमारा बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस था दोस्तों। इन दोनों को साइड में रख देते हैं। उसके बाद प्लस करना हमें क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस आपके क्वेश्चन में दोस्तों क्रेडिटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया गया और बिल्स पेबल का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया है। क्रेडिटर्स का दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस 72,000 है और बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 32,000 है। सो चलिए लिख लेते हैं 72,000 हमारा ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस और 32,000 का हमारा बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों। ये हो गया हमारे क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन में दोस्तों सिर्फ आपको क्रेडिटर्स का दिया जाए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, सिर्फ क्रेडिटर्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ले लीजिए। अगर बिल्स पेबल का भी दिया जाए तो बिल्स पेबल के भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ले लीजिए दोस्तों। डिवाइडेड बाय 2 करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे दोस्तों। सो चलिए समराइज कर लेते हैं। 80,000 प्लस 28,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 1,08,000 आएगा। ये प्लस एज इट इज रहेगा। 72,000 प्लस 32,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 1,04,000 आएगा डिवाइडेड बाय 2 दोस्तों। यहां तक क्लियर है? आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा दोस्तों। सो चलिए समराइज कर लीजिए। 1,08,000 प्लस 1,04,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 2,12,000 आएगा और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड जो है हमारा डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए दोस्तों। सो चलिए अब समराइज कर लीजिए। 2,12,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 1,06,000 आएगा दोस्तों। ये 1,06,000 क्या है? हमारा एवरेज क्रेडिटर्स है। हमें एवरेज क्रेडिटर्स चाहिए था, हमने एवरेज क्रेडिटर्स फाइंड आउट कर लिया। सो एवरेज क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख लीजिए। 1,06,000 हमारा एवरेज क्रेडिटर्स का अमाउंट आ गया दोस्तों। सो चलिए अब हमें क्या चाहिए? हमें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो करना है। तो हमें नेट क्रेडिट परचेसेस मिल गया और एवरेज क्रेडिटर्स भी मिल गया। सो देख लीजिए 7,68,000 डिवाइडेड बाय 1,06,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 7.25 आएगा। 7.245 आ रहा है तो हम ग्राउंड फिगर 7.25 ले लेंगे दोस्तों। ये 7.25 हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है। यानी दोस्तों एक साल में कंपनी 7 बार अपने क्रेडिटर्स को पे कर रही है। 7 बार एक साल में पे कर रही है दोस्तों। ये एवरेज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का आप आंसर याद रख लीजिए, क्योंकि हम डेब्ट पेमेंट पीरियड कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमने क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में ये देखा कि एक साल में कितने बार कंपनी पे कर रही है अपने क्रेडिटर्स को दोस्तों। सो दोस्तों अब हम डेब्ट पेमेंट पीरियड में ये देखेंगे कि कंपनी कितने डेज में या तो फिर कितने वीक्स में या तो फिर कितने मंथ्स में एक बार पे कर रही है अपने क्रेडिटर्स को दोस्तों। सो चलिए दोस्तों पहले मंथ्स का देख लेते हैं। मंथ्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सो दोस्तों एक साल में कितने महीने रहते हैं? 12 मंथ्स रहते हैं डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हमने कितना फाइंड आउट किया था? हमारा आंसर दोस्तों मैं आपको और एक बार स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, 7.25 हमारा आंसर आया था दोस्तों। सो वही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पर लिख लीजिए 7.25। सो चलिए समराइज कर लीजिए। 12 डिवाइडेड बाय 7.25 करेंगे तो 1.7 आएगा दोस्तों। 1.65 क्या तो आ रहा है, तो हम ग्राउंड फिगर 1.7 मंथ्स दोस्तों, यानी एक बार अपने कंपनी अपने क्रेडिटर्स को 1.7 मंथ्स यानी 1.5 महीने में एक बार पे कर रही है डेब्ट अपना क्रेडिटर्स को दोस्तों। उसके बाद जब हम वीक्स में निकालेंगे, वीक्स में जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ वीक्स इन ईयर, एक साल में कितने वीक्स रहते हैं? 52 वीक्स रहते हैं दोस्तों डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आया था? वही आंसर है 7.25 जो लिया था 7.25 करेंगे दोस्तों। सो इसका आंसर दोस्तों 52 डिवाइडेड बाय 7.25 करेंगे तो हमारा आंसर 7.17 वीक्स आएगा दोस्तों। यानी कंपनी क्या कर रही है? 7 वीक्स में एक बार अपने क्रेडिटर्स को पे कर रही है दोस्तों। उसके बाद अगर हम डेज का देखेंगे तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, कितने डेज रहते हैं एक साल में? 365 डेज रहते हैं दोस्तों डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आया था? 7.25। सो 7.25 यहां पर भी लिख लीजिए। चलिए डिवाइड कर लीजिए। 365 डिवाइडेड बाय 7.25 करेंगे तो अपना आंसर दोस्तों 50.3 डेज आएगा दोस्तों। यानी 50 दिन में एक बार अपनी कंपनी क्रेडिटर्स को पे कर रही है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा डेब्ट पेमेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इसकी पिछली वीडियोस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।